अगर आप में खून की कमी है तो आपका रंग बहुत ज़्यादा पीला होगा, बहुत बेजान आपकी स्किन होगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही आपके बाल गिरते होंगे और पिगमेंटेशन तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा होगी। आपकी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, फ्रैकल्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे और पिगमेंटेशन ऐसी होगी जो कि बढ़ती ही जा रही होगी। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी एक कैप्सूल जिसे आपने डेली खाना है। ये कैप्सूल स्पेशल डॉक्टर उन लोगों को देते हैं जिनमें खून की कमी होती है, ताकि कि उनकी खून की कमी पूरी हो जाए। खून की कमी क्यों हो जाती है? कुछ लोगों का खून ही ज़्यादा नहीं बनता, कुछ लोगों को कोई चोट वगैरह लग गई तो उसकी वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है। कुछ लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें खून की कमी हो जाती है। कुछ लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती है इस वजह से उन्हें खून की कमी हो जाती है। और कुछ लोग बहुत देर गए तक बीमार रहें, कोई लंबी बीमारी भी आ जाए तो उनमें खून की कमी हो जाती है। तो ये अगर आप में खून की कमी है, बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हैं, तो ये एक बेस्ट टैबलेट है, सॉरी ये कैप्सूल है जो कि डॉक्टर्स देते हैं आपकी खून की कमी को पूरा करने के लिए, आपकी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। बहुत सारे लोगों में खून की कमी होती है, ये ज़्यादातर लेडीज़ में होती है। ठीक है, ये कमी बच्चों में भी हो सकती है, मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन्हें खून की कमी जब होती है ना तो क्या होता है, एक तो उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, स्किन बड़ी ख़राब हो जाती है, रंग पीला हो जाता है, होंठ पीले होते हैं, चक्कर आते हैं, यानी कि बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जब खून की कमी होती है। खून की कमी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती, स्किन इतनी ख़राब होती है। जब स्किन ख़राब होती है ना तो फिर तो बस इंसान वैसे ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है फिर उसने क्या करना होता है। तो इसलिए ये अगर आप ये कैप्सूल एक खाते हैं डेली का, तो आपको 1 माह के अंदर अंदर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका रंग लाल गुलाबी हो जाएगा। देखिएगा 1 महीने में अगर नहीं तो 2 माह में आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस कैप्सूल को खाने का एक तरीका है जो बहुत सारे लोग गलत तरीके से खाते हैं। करना क्या है आपने कि एक तो आप सुबह के टाइम खाएँ, ठीक है? और खाने से 1 घंटा पहले खाएँ या 1 घंटा बाद खाएँ। हाँ, अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम है तो फिर खाने के बाद आप खाएँ। अगर आपको मैदे की किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप खाने से 1 घंटा पहले इसे खाएँ। एक और बात कि जब आपने ये कैप्सूल लेना है तो आपने दूध के साथ नहीं लेना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमने कोई भी अगर मल्टीविटामिन्स लेने हैं ना तो हम लोग दूध के साथ लें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये कैप्सूल आप दूध के साथ नहीं ले सकते, ठीक है? इससे आपने जब लेना है तो पानी के साथ आपने इसे खाना है। हाँ, अगर आप दूध पीना चाहते हो तो इसके 1 घंटा बाद आप दूध पी सकते हैं। और इस कैप्सूल को खाने के बाद 2 से 3 दफ़ा आप पानी लाज़मी पी लिया करें। बहुत सारे लोग हैं जो रात को इस तरह के मल्टीविटामिन्स वग़ैरह खाते हैं, तो रात को नहीं, सुबह के टाइम या दोपहर में आपको खा लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बाद में ना पानी या दूध कुछ ना कुछ ऐसा लेते रहते हैं, तो जिससे ना आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग रात को खा के सो जाते हैं, उन्हें अक्सर मैदे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन्हें छोटी-छोटी बातों का ख़्याल किया करें। ये बेस्ट मल्टीविटामिन्स है जो डॉक्टर देते हैं ज़्यादातर लेडीज़ को, जिनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें हम खा के अपनी खून की कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि बाल ख़राब, स्किन ख़राब, चक्कर आएँ, बुरा हाल हो जाए, जब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना, तो फिर ऐसे कोई अच्छी टैबलेट आपको खानी पड़ती है अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खा सकते कि हम 10-15 दिन या 1 महीने में अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो इसलिए ये बेस्ट कैप्सूल है। अगर आप 1 से 2 माह खाते हैं तो आपके अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी और फिर आपका रंग भी खूबसूरत हो जाएगा, रंग साफ़ भी हो जाएगा। तो आपके बाल यानी कि हर लिहाज से आप अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सलमा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।